नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कल सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है और किसानों और सरकार के बीच किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। खुद इस बात की जानकारी गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से दी गई है। गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों को रद्द करने पर फंस गया, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। सरकार और किसानों के बीच किसी तरह की कोई सहमति इस बैठक में नहीं बनी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, क्योंकि आप इस मीटिंग में मौजूद थे, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किन किन बातों को लेकर पेच फंस गया। जी बिल्कुल, लगभग 4 घंटे चली किसान नेताओं और मुख्यमंत्री के बीच बैठक जो है वो बेनतीजा रही। सबसे पहले तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान, उनका कुंडली बॉर्डर पे शहीदी स्मारक बनाया जाए। उसके बाद जितने भी किसानों के मुकदमे दर्ज हैं, उन तमाम मुकदमों को जो है वो सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले। साथ ही साथ जिन किसानों की मृत्यु हुई है, जिस तरीके का जो आंकड़ा जो है किसान यूनियन जो सामने ला रही है, वो आंकड़ा है 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई है किसान आंदोलन के दौरान। तो उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य को जो है वो सरकारी नौकरी मिले। तो इन तमाम मुद्दों पर ये चर्चा हुई थी। लगभग 4 घंटे ये चर्चा चली, जिसमें सरकार के सभी आला अधिकारी और कुछ संबंधित जिला अधिकारी, जिला उपायुक्त भी यहाँ पे मौजूद थे, किसान नेता भी यहाँ मौजूद थे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद यहाँ मौजूद थे। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर ये चर्चा हुई और ये चर्चा जो है बेनतीजा निकली। और अब जो है वो आगामी कदम जो है, किसान नेता जो है वो आगामी कदम जो है वो सिंगू बॉर्डर पे कल यानी 4 दिसंबर को जो है वो बैठक होने जा रही है। तो वहां पे ये अपनी मुद्दों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद जो निष्कर्ष लिया जाएगा, उस निष्कर्ष को जो है वो एक बार फिर से एक माना जा सकता है कि किसान आंदोलन जो है वो अभी तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल रवि, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये कहना कि सरकार का रुख ना तो सख्त था और ना ही बहुत ज्यादा नरम था, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो बयान दिया कि काफी न्यूट्रल सा रुख था सरकार का, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है वो काफी मुखर नेता हैं, काफी मुखर किसान नेता हैं। अक्सर वो विवादों में घिरे रहते हैं, अक्सर कोई ना कोई विवाद जो है उनका और सरकार के बीच तनातनी का बहुत रहता है अपने बयानों के चलते। लेकिन जिस तरीके से आज जो बयान सामने आया, तो उसको ये थोड़ा कुछ हद तक जो राहत है, वो राहत जो है वो सरकार को भी मिली होगी, साथ ही साथ किसानों को भी मिली होगी कि दोनों पक्ष जो है एटलीस्ट टेबल पर आकर अपनी बातों को मानने समझाने का सिलसिला तो आखिरकार जारी हुआ। तो आखिरकार आज जो है कुछ एक दिनों में जो है ये सोचा जा सकता है, कयास लगाए जा सकते हैं कि किसान जो है वो धरना स्थल को छोड़ेंगे। जी कल क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक है। रवि चंदेल, क्या उम्मीद करें इस बैठक से? जिस तरीके से कड़ा रुख किसानों का यहां पर बना हुआ है, वाकई में एक कहीं ना कहीं जो डायलॉग बना हुआ है, इसको लेकर सभी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये डायलॉग कब खत्म होगा। कल क्या उम्मीद करें इस एसकेएम की बैठक से? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके की आपकी बैठक रही, हालांकि ये 4 मुद्दे जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मीडिया से रूबरू होकर साझा किए थे, इन 4 मुद्दों के अलावा बाकी कुछ अन्य मुद्दे भी होंगे जिन पर जो है कि चर्चा हुई होगी, जहां पे कुछ हद तक सहमति जो है किसानों और सरकार के बीच में बनी होगी। लेकिन वो उन मुद्दों को जो है किसानों द्वारा अभी उजागर नहीं किया गया है। ये मुद्दे जो हैं ये कल उजागर होंगे और कल ही हमें भी इस बात की जानकारी मिलेगी कि आखिरकार शहीदी समारोह, किसानों के मुकदमे दर्ज जो हुए उनको वापस लेना, और साथ ही साथ जो किसानों की मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा देने के अलावा और कौन कौन से मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई, फिर चाहे वो पराली का मामला हो या फिर ट्यूबवेल का मामला हो या फिर ट्रैक्टर का मामला हो, तो इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा जरूर हुई होगी। तो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने रवि। लेकिन रवि देखिए, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि किसानों की अभी भी कुछ मांगे हैं, जो किसान लगातार कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी जो मांग है हमारी, अब वो एमएसपी पर कानून की गारंटी तो है ही, लेकिन हरियाणा के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा बन गया है वो ये है कि आप किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लें और इसके साथ ही जो किसान शहीद हुए हैं, क्योंकि किसान जो है उनको वो शहीद कह रहे हैं, जो हमारे किसान मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए।
लेकिन मुआवजे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार का यह कहना है कि भाई जब तक, क्योंकि केंद्र सरकार ये कह चुकी है कि हमारे पास जो मृतक किसान है उनका कोई आंकड़ा नहीं है, और जब आंकड़ा नहीं है हमारे पास तो मुआवजे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डेडलॉक क्या आपको लगता है कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा, और संयुक्त किसान मोर्चा की कल होने वाली बैठक से कोई बहुत बड़े नतीजे पर हम पहुंच जाएं, या उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा उम्मीद हम करें, आशा करें, ये ठीक रहेगा क्या? जी बिल्कुल, ये जो आपने सवाल उठाया काफी वाजिब सवाल उठाया कि जिस तरीके से किसान जो है वो लगातार इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि जिस तरीके से जिन किसानों की मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा मिले और साथ ही साथ उनके परिवार के किसी एक सदस्य को जो है वो नौकरी दे दी जाए। जब तक ये इस मुद्दे के ऊपर गंभीरता से चर्चा नहीं होती है, और जिस तरीके से सरकार का भी कहना है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो किसानों द्वारा पेश किया जा रहा है कि 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई है, लेकिन उनके मृत्यु का क्या कारण रहा, कहाँ पे हुई, कैसे हुई, ये तमाम वजह जो है वो कहीं ना कहीं संशय पैदा करती है। तो ये जो डेडलॉक है इसको टूटना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, किसानों पे भी डिपेंड करता है कि कितना रुख जो है एक रिलैक्सेशन रुख जो है वो अपनाते हैं दोनों पक्ष, उसके बाद ही कोई डेडलॉक खुलने की आशंका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक पर उम्मीदें बन गई हैं, या यूं कह लीजिए कि उम्मीद बनी हुई हैं नजरें कि भाई कल क्या होगा। जिस तरीके से आज गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा है कि ना तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, उनकी सरकार का रुख बहुत ज्यादा सख्त था और ना ही इतना नरम था, बिल्कुल न्यूट्रल वो नजर आ रहे थे, और इसीलिए सहमति बनती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आई, और ना ही सहमति बनी है। इस बात का ऐलान उन्होंने खुद बाहर आकर किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।